नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं डैश न्यूज और मैं हूं पूजा। वक्त हो चला है दिन भर की अहम खबरों की ओर रुख करने का, तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत तो बड़ी खबर के साथ। रील के चक्कर में पीटीआर में बाइक एंट्री हुई बंद। पलामू टाइगर रिजर्व यानी कि पीटीआर प्रशासन ने पलामू किला क्षेत्र में पर्यटकों के बाइक से प्रवेश पर तत्काल रोक लगा दी। यह फैसला कुछ युवकों द्वारा प्रतिबंधित वन क्षेत्र में बाइक से घुसकर हिरन का पीछा करते हुए रील बनाने के बाद लिया गया है। अब जंगल में केवल अधिकृत गाइड के साथ ही प्रवेश मिल सकेगा। प्रशासन ने कहा है कि यह कदम वन्य जीवों और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। नियम तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। एनसीएल को मिला नया सीएमडी चेहरा। कोल इंडिया की नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि एनसीएल के नए सीएमडी के लिए पीईएसबी ने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक तकनीकी एन फ्रैंकलिन जयकुमार का चयन किया है। आपको बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए इस इंटरव्यू में उन्होंने 11 वरिष्ठ अधिकारियों को पीछे छोड़ दिया और अब उनकी नियुक्ति की सिफारिश कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी कि एसीसी को भेजी जाएगी। मंजूरी मिलने के बाद जयकुमार 5 साल के लिए एनसीएल के सीएमडी का पद संभालेंगे। पाकुड़ वासियों ने की दिल्ली ट्रेन की मांग। पाकुड़ से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन नहीं मिलने पर लोगों में रेलवे के प्रति नाराजगी काफी ज्यादा बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर लोग रेलवे पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए फिर आंदोलन की मांग कर रहे हैं। जनवरी में इसी मुद्दे पर हुए आंदोलन के बाद रेलवे ने सीधी ट्रेन का आश्वासन दिया था, लेकिन 6 महीने बाद भी इस पर कोई पहल नहीं हुई। झामुमो नेता पंकज मिश्रा ने यह दावा किया है कि जल्द ही पाकुड़ से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन शुरू होगी और रेलवे सुविधाओं का विस्तार भी किया जाएगा। वन भूमि मामले में हाईकोर्ट का फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने 450 एकड़ कथित वन भूमि घोटाले में सीबीआई और ईडी जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता आरोपों के समर्थन में ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सका और जांच पहले से जारी है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि यह किसी को क्लीन चिट नहीं है। वहीं मांडर कॉलेज के दिवंगत व्याख्याता के सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान अभी तक नहीं होने पर हाईकोर्ट ने प्राचार्य को 7 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। बूढ़ा पहाड़ सड़क को लेकर बड़ी पहल। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में 2.7 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए एनओसी देने का अनुरोध किया है। आपको बता दें, उन्होंने आगे कहा है कि ये उग्रवाद प्रभावित सीमावर्ती इलाका है, जहां लगभग 10 गांवों के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवागमन और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सड़क जरूरी है। मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि सड़क झारखंड सरकार के अधीन रहेगी और निर्माण का पूरा खर्च भी राज्य सरकार ही उठाएगी। भाजपा ने 17 मंडल प्रभारी किए नियुक्त। भारतीय जनता पार्टी की पश्चिमी सिंहभूम जिला इकाई ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के उद्देश्य से सभी 17 मंडलों के लिए नए प्रभारी नियुक्त किए हैं। जिला अध्यक्ष गीता बलमुचु के हस्ताक्षर से जारी सूची में विभिन्न नेताओं को अलग अलग मंडलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि संगठन का विस्तार और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी पार्टी की प्राथमिकता है। सभी नवनियुक्त प्रभारियों से निष्ठा, समर्पण और सक्रियता के साथ संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का आह्वान किया गया। 19 जुलाई को 93 केंद्रों पर होगी जीएसएससी परीक्षा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी की भर्ती परीक्षा 19 जुलाई को पूर्वी सिंहभूम के 93 केंद्रों पर होगी, जिसमें 40,277 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा को पारदर्शी और कदाचार मुक्त बनाने के लिए प्रश्न पत्रों पर डिजिटल यूनिक बारकोड, फ्लाइंग स्क्वाड और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी रहेगी। मोबाइल, स्मार्ट वॉच समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इसमें प्रतिबंधित रहेंगे। परीक्षा के 3 दिन बाद प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी होगी। 5 दिन तक आपत्तियां ली जाएंगी और अंतिम उत्तर कुंजी के बाद परिणाम घोषित किया जाएगा।
जमशेदपुर में डॉक्टर के नाम पर हुई साइबर ठगी। जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एएन झा के नाम और फोटो का गलत इस्तेमाल कर साइबर ठगों ने फर्जी ऑनलाइन प्रोफाइल बनाई है। एक महिला मरीज से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के नाम पर करीब 4,000 रुपए तक ठग लिए गए। शिकायत के बाद डॉक्टर झा ने साइबर थाने में मामला दर्ज कराया है। उन्होंने बिना अनुमति वेबसाइटों पर प्रोफाइल हटाने की भी मांग की है। विशेषज्ञों ने मरीजों से केवल आधिकारिक माध्यम से ही अपॉइंटमेंट लेने और ऑनलाइन भुगतान से पहले सत्यापन करने की सलाह दी। रक्षाबंधन पर डाक विभाग की नई पहल। रक्षाबंधन पर सिंहभूम डाक विभाग ने स्कूलों से सीधे राखी की स्पीड पोस्ट सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। राखी बनाओ और भेजो प्रतियोगिता के तहत छात्राएं राखी बनाकर स्कूल से ही भाइयों को भेज सकेंगी। डाक विभाग की टीम स्कूल पहुंचकर स्पीड पोस्ट की प्रक्रिया पूरी करेगी। सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों को इसमें सम्मानित किया जाएगा और बारिश से बचाव के लिए वाटर प्रूफ लिफाफे भी उपलब्ध होंगे। पूरी सेवा का शुल्क 70,000 रुपए रखा गया है और समय पर डिलीवरी के लिए विशेष काउंटर व टीम भी तैनात रहेगी। हिमांशु हत्याकांड के मुख्य आरोपी ने किया सरेंडर। जमशेदपुर के चर्चित डीडी बार हिमांशु सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपित और 2 लाख रुपए के इनामी अपराधी विश्वनाथ मंडल उर्फ बोदरा ने व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस उसे हत्या का मुख्य साजिशकर्ता मान रही थी और मामले में अब तक 9 आरोपित गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि बार मालिक नीरज सिंह भी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एसआईटी लगातार जांच कर रही है और आत्मसमर्पण के बाद पूछताछ से मामले में नए खुलासों की उम्मीद जताई जा रही है। ओएनजीसी चेयरमैन भर्ती प्रक्रिया हुई शुरू। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी कि ओएनजीसी ने नए अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन की अंतिम तिथि 22 जुलाई रखी गई है। चयनित अध्यक्ष को 3 वर्ष का कार्यकाल और 2 से 3.70 लाख रुपए मासिक वेतन मिलेगा। नए अध्यक्ष के सामने झारखंड के बोकारो, झरिया और उत्तर कर्णपुरा में सीबीएम परियोजनाओं का विस्तार, गैस उत्पादन बढ़ाने, आधारभूत ढांचा मजबूत करने और स्वच्छ ऊर्जा परियोजना को गति देने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। दामोदर पुल निर्माण को मिली रफ्तार। गिद्दी भरकुंडा के बीच दामोदर नदी पर नए पुल निर्माण और पुराने पुल की मरम्मत परियोजना को अब गति मिल गई है। सीसीएल ने 19.44 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत में से पहली किस्त 4.86 करोड़ रुपए झारखंड स्टेट हाईवे अथॉरिटी को जारी कर दी है। इसके बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता भी साफ हो गया है। यह पुल हजारीबाग और रामगढ़ को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है, जिससे हजारों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। सेल मेडिक्लेम योजना पर बड़ा विवाद। सेल की नई मेडिक्लेम योजना 11 जुलाई 2026 से लागू होने से पहले ही विवादों में घिर गई है। सेवानिवृत्त अधिकारियों ने केंद्रीय इस्पात मंत्री और सेल के सीएमडी को पत्र लिखकर इस योजना में नियमों के विरुद्ध बदलाव और भेदभाव का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि उनका कहना है कि बिना सेल बोर्ड या फिर ऑडिट कमेटी के मंजूरी नियम बदले गए हैं। उन्होंने 1.25 लाख सेवानिवृत्त कर्मियों के हित में योजना की पारदर्शी समीक्षा कर निष्पक्ष तरीके से लागू करने की भी मांग की है। एसकेएमयू कुल सचिव ने दिया इस्तीफा। सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के कुल सचिव डॉक्टर राजीव रंजन ने स्वास्थ्य और पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने करीब 1 वर्ष पहले कुल सचिव का पदभार संभाला था। इस्तीफे के बाद कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर कुनूल कंडीर ने सीसीडीसी डॉक्टर अब्दुल सत्तार को कुल सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। विश्वविद्यालय में इस अचानक बदलाव को लेकर शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच चर्चा तेज है। एसबीएमसीएच छात्रों ने बनाया नया रिकॉर्ड। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के 2021 बैच के एमबीबीएस अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम में सभी 100 छात्र सफल रहे। कॉलेज ने 100% सफलता हासिल कर नया रिकॉर्ड बनाया है। सफल छात्र अगले सप्ताह से अनिवार्य इंटर्नशिप शुरू करेंगे, जिससे अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं भी मिलेंगी। कॉलेज प्रबंधन ने इसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का परिणाम बताया है, जबकि छात्रों ने इंटर्नशिप के जरिए व्यवहारिक अनुभव हासिल करने की खुशी जताई है।
नागबासुकी मंदिर में लगेगा भव्य मेला। दुमका के सरैयाहाट स्थित 300 वर्ष पुराने नागबासुकी मंदिर में आद्रा नक्षत्र समापन पर भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की इसमें उम्मीद है। ऐसी मान्यता है कि यहां पूजा और पवित्र नीर से संपदर्श पीड़ितों को राहत मिलती है तथा मनोकामनाएं भी पूरी होती है। श्रद्धालु दूध और लावा अर्पित करते हैं। मेले को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं और पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। सीआईएसएफ मुख्यालय ने बीसीसीएल धनबाद इकाई समेत कुल 13 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। 5 अधिकारियों को अन्य इकाइयों में भेजा गया है, जबकि 7 नए अधिकारियों की धनबाद में तैनाती हुई है। यह फैसला कोयला चोरी रोकने और जीरो कोल लीकेज योजना को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। नए अधिकारियों को तत्काल रूप से योगदान देने के निर्देश दिए गए हैं। हाल ही में बीसीसीएल के डीआईजी का भी तबादला कर नई जिम्मेदारी सौंपी गई थी। झारखंड में मानसून सक्रिय होने से रांची समेत पूरे राज्य में मौसम सुहावना रहा। मंगलवार की अगर बात करें तो कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हुई थी, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने 8 जुलाई को पूरे झारखंड में हल्के से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। रांची, धनबाद, बोकारो, दुमका, देवघर, हजारीबाग, पलामू, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम सहित सभी जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। झारखंड में इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ता क्रेज। झारखंड में इलेक्ट्रिक और वैकल्पिक ईंधन वाले वाहनों का चलन अब तेजी से बढ़ रहा है। बोकारो, धनबाद और गिरिडीह इस बदलाव में काफी ज्यादा अग्रणी है। 2022 की तुलना में 2025 तक इन जिलों में ईवी पंजीकरण कई गुना तक बढ़ा है। बड़ी संख्या में बिना पंजीकरण वाले छोटे ईवी भी सड़कों पर चल रहे हैं। इससे प्रदूषण और पेट्रोल व डीजल पर निर्भरता भी घट रही है। हालांकि सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की कमी अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। हजारीबाग के चौपारण प्रखंड के अंबाडी टोला में दशकों बाद पहली बार बिजली पहुंची है। विधायक मनोज कुमार यादव ने विद्युतीकरण कार्य का उद्घाटन किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने पारंपरिक आदिवासी नृत्य और मांदर के साथ उनका स्वागत किया। विधायक ने कहा कि चुनाव के दौरान किया गया वादा पूरा हुआ है और क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली आने से बच्चों की पढ़ाई, घरेलू कामकाज और दैनिक जीवन पहले से अधिक आसान हो जाएगा। आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे डायार्च न्यूज। और अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। जोहार।